नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल के बीच भी लगातार जो मतभेद हैं वो सामने आ रहे हैं। एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जारी है और इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के विधायकों पर कानूनी एक्शन की तैयारी कर ली है। जी हां, एलजी पर जो 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक की ओर से लगाया गया, उसके बाद अब एलजी एक्शन में है और ये खबर सामने आई है कि दरअसल एलजी का जो ऑफिस है अब इन तमाम विधायकों पर कानूनी कार्रवाई करेगा। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना अब आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, आतिशी, दुर्गेश पाठक और साथ ही जैस्मिन शाह समेत अन्य जो नेता हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। उनके द्वारा भ्रष्टाचार के अत्यधिक मानहानिकारक और झूठे आरोपों के लिए अब एलजी के हाउस के अधिकारी की ओर से ये कहा गया है कि वो दरअसल कानूनी एक्शन की अब तैयारी कर रहे हैं। आपको ये बताते हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना पर 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने विधानसभा में ये दावा किया कि नोटबंदी के दौरान खादी ग्रामोद्योग के प्रमुख रहते हुए एलजी वीके सक्सेना ने काले धन को सफेद किया। विधायक ने एलजी को भ्रष्ट कहते हुए उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच की मांग की। इतना ही नहीं, दिल्ली विधानसभा के परिसर में ये तमाम जो विधायक थे ये धरने पर बैठ गए और वहां एलजी को उनके पद से हटाया जाए, इस तरह की मांग उनकी तरफ से की गई। उन विधायकों के हाथों में जो बैनर और पोस्टर नजर आए उसमें जाहिर तौर पर इस तरीके के शब्द लिखे थे कि विनय सक्सेना चोर है, विनय सक्सेना को गिरफ्तार करो, इस तरीके के नारे भी लिखे गए थे। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब एलजी वीके सक्सेना एक्शन में है। जाहिर तौर पर इस तरीके के आरोपों के बाद अब उन्होंने कानूनी एक्शन की तैयारी कर ली है और कहा यह जा रहा है कि ये बेवजह के आरोप लगाने के मामले में अब एलजी वीके सक्सेना आम आदमी पार्टी के इन विधायकों पर एक्शन लेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार जो पेपर्स हैं वो दिखा रही है कि वीके सक्सेना इस पूरे मामले में आरोपी हैं, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उनके घर सीबीआई ने रेड नहीं की, बजाय कि उन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया जिन्होंने इस घोटाले को उजागर किया था। तो उसके बाद अब एलजी ऑफिस की ओर से भी आपको बताते हैं कई ऐसे पेपर्स सामने रखे गए हैं जिसमें आम आदमी पार्टी को करारा जवाब दिया गया है। और जो फिलहाल जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि एलजी हाउस से अब अधिकारी जो हैं वो दरअसल कोर्ट के लिए निकल चुके हैं, जहां कानूनी एक्शन की तैयारी एलजी की ओर से कर ली गई है। तो इस पूरे सियासी घमासान के बीच अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जहां आपको बताते हैं ये शराब नीति में जो घोटाला हुआ है इसको लेकर एलजी वीके सक्सेना की ओर से ही मुख्य सचिव की जो रिपोर्ट थी जिसपे जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उनकी भूमिका पर सवाल उठाए गए थे, चूंकि वो आबकारी मंत्री भी हैं। और उसी रिपोर्ट की जांच करने की बात वीके सक्सेना की ओर से कही गई थी। इस पूरे मामले में उन्होंने ही सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसके बाद सीबीआई ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया और मनीष सिसोदिया के घर पर रेड की। उसके बाद इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और न सिर्फ आपको बता दें शराब घोटाला, बल्कि इसके अलावा जो शिक्षा नीति में घोटाला हुआ है, जिस तरह से स्कूलों में कमरों को बनाने में अनियमितताएं बरती गई हैं, उसको लेकर भी अब एलजी ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है कि आखिर सीएजी की रिपोर्ट पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। कि इस पर रिपोर्ट अब जो मुख्य सचिव हैं वो एलजी को दें। ये तमाम मामले हैं जिनको लेकर एलजी वीके सक्सेना एक्शन मोड में है और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें इन तमाम घोटालों के चलते बढ़ रही है। शायद यही वजह है कि इस तरीके से दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने इस 1400 करोड़
रुपए के घोटाले का आरोप एलजी पर लगा दिया है और इस तरह से अब एलजी, वीके सक्सेना और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल सरकार आमने सामने आ गई है। तो आपको ये बता दें कि एलजी हाउस की ओर से जो जानकारी सामने आई है वो यही है कि अब इन विधायकों पर कानूनी कार्रवाई होगी, इन नेताओं पर कानूनी कार्रवाई होगी जो लगातार एलजी के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरह से उन पर ये झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। इसी बीच बीजेपी नेता गौतम गंभीर की ओर से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि भ्रष्टाचारियों से लड़ने की बात है, वो साबित करना चाहते हैं कि हर कोई उनके जैसा है। साथ ही गौतम गंभीर ने ये भी लिखा है कि एलजी, वीके सक्सेना जी के साथ मेरी व्यक्तिगत रूप से कई बातचीत हुई है। मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि दिल्ली तभी समर्थ हो सकती है जब उनके जैसा समर्पित और ईमानदार व्यक्ति नेतृत्व कर रहा हो। ईमानदारी जीतेगी, ये उनकी तरफ से लिखा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार आम आदमी पार्टी घिरी हुई है। इससे पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी की ओर से एक ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी जो लगातार एलजी को घेरने की कोशिश कर रही है, उन पर घोटाले का आरोप लगा रही है, उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि आम आदमी पार्टी ने सारा जोर अब दिल्ली के एलजी पर मामला दर्ज करने के लिए लगा दिया है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि सिसोदिया फंस गए हैं और इसलिए दाएं बाएं वाली चिर परिचित राजनीति पर केजरीवाल और उनके साथ चल पड़े हैं तमाम उनके साथी। इस तरीके से उन्होंने बड़ा हमला आम आदमी पार्टी पर बोला था। तो कुल मिलाकर दिल्ली में ये घमासान लगातार जारी है जहां आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच ये विवाद थमता नहीं दिखाई दे रहा है। लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ कानूनी एक्शन जो है वो आम आदमी पार्टी के इन विधायकों पर लिया जाता है और अगर कानूनी एक्शन होता है तो जो 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया है, क्या उसमें कोई अहम सबूत आम आदमी पार्टी के पास हैं कि वो ये साबित कर पाए कि वीके सक्सेना ने 1400 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार जो है वो किया है, जिस तरीके का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। तो फिलहाल ये सवाल है, लेकिन अब कानूनी एक्शन की तैयारी हो चुकी है तो जाहिर तौर पर जवाब भी अब आम आदमी पार्टी को देना होगा और देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना से इस तरीके के आरोप लगा रही है या फिर इन आरोपों का कोई आधार आम आदमी पार्टी के इन विधायकों के पास है। ये फिलहाल सवाल है जो कहीं न कहीं इस पूरे मामले में बना हुआ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।